ओम पितृभ्यो नमः। हाँ बंधुओं, आप लोगों के लिए हम ढूंढ ढूंढ करके श्राद्ध संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अभी अभी हमने आपको एक वीडियो आपके सामने अभी आने वाला है जिसमें बताया कि किस प्रकार से गरुड़ पुराण में एक त्रेता युग के राजा की कथा आई है जिसमें पिंडदान का महत्व बताया है। अब इसी प्रकार से एक अभी मैं आपके पास में देखिए, मेरे पास सामने एक और कल्याण का एक अंक आया हुआ है, वर्ष 96 संख्या 9। ये सभी जानते हैं कि गोरखपुर के कल्याण से एक आलेख हमको प्राप्त हुआ है, उसका मनन करने योग्य है। शीर्षक दिया है पितर श्राद्ध ग्रहण करते हैं। देखिए प्रमाण दिया उन्होंने कि पितृ जो हमारे पितृ हैं, जो हम उनको पिंडदान देते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध भी ग्रहण करते हैं। तो वो कथा देखिए आप पिंडदान की, कि पिंडदान किस प्रकार से हमारे पितर लेते हैं। बिल्कुल प्रामाणिक बात आती है भाई इसमें तो कल्याण में, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए पद्म पुराण की कथा है भाई। अभी हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है वो काय का बनाया था, कौन से पुराण का? गरुड़ पुराण का। तो पुराणों में देखिए, हर एक पुराणों में हमने भागवत पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण, इन सारे पुराणों से ले करके आपके लिए एक एक नए नए वीडियो अब जल्दी आपके सामने क्रम से आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज आपको सुना रहे हैं हम ये पद्म पुराण। ये पद्म पुराण जो है बहुत बड़ा पुराण है भाई, ये भागवत पुराण से भी बड़ा है। तो देखिए आप, पद्म पुराण में आया है कि प्राचीन काल में भगवान श्री राम जब भगवती सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में चलकर महेश अत्रि के आश्रम पर पहुँचे वनवास के समय, तब उन्होंने अत्रि से पूछा कि महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य तीर्थ हैं जहाँ जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता और वहाँ का श्राद्ध आदि कर्म पितरों को सद्गति देता है। भगवान यदि कोई स्थान हो तो कृपा करके बताइए। तब अत्रि जी ने कहा, हे राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मेरे पिता ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, अब समझ गए होंगे ब्रह्मा जी द्वारा है, वो है पुष्कर तीर्थ। भैया पुष्कर में भी पिंडदान देने का बड़ा महत्व है। वहाँ जाकर आप अपने पितरों को, दशरथ आदि को श्राद्ध आदि पिंडदान से तृप्त करें। कौन ने कहा? अत्रि जी ने भगवान राम को कहा। वहाँ पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्कर जाने का मन बनाया। वृक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी, चर्वणवती को पार करके यज्ञ पर्वत गए। वहाँ से मध्यम पुष्कर गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने देवताओं पितरों का तर्पण किया। उन्होंने किया, स्वयं राम जी ने तर्पण किया। देखिए जब हमारे राम जी तर्पण कर रहे हैं तो उनका अनुकरण हमें करना ही है। तो कितना महत्व बताया भाई तर्पण का। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ में आ गए जिस समय राम जी तर्पण कर रहे थे। भगवान ने महामुनि को प्रणाम किया, कहा, हे मुनि, मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से इस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने के लिए आया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, आप बड़ा ही पुण्य काम कर रहे हैं। आप यहाँ राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। कौन कह रहे हैं? मार्कंडेय जी कह रहे हैं। हम सभी विप्रगण श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। रघुनाथ जी ऐसा कहकर, रघुनाथ जी से ऐसा कहकर के सभी ऋषि जो है स्नान करने चले गए। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी को श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी को कहा, भाई जाओ सामग्री लेके आओ। लक्ष्मण जी जंगल से अच्छे अच्छे फलों को ले आए। जानकी जी ने भोजन बनाया। राम जी बावड़ी में स्नान करके मुनियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब तैयारी हो गई पूरी श्राद्ध की। दोपहरी में जब कुलप बेला, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए भाई, आपको एक विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। एक कुलप बेला होती है, उस पर विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। कौन सी है वो? दिन में 11:36 से 13:24, 13 यानी 12:24, 11:36 से 12:24 कुलप बेला आती है। ये समय का मुहूर्त होता है। इस समय श्राद्ध जहाँ तक प्रयास करें आप लोग, जब भी श्राद्ध करा तो इस बेला में करें। उसी समय ऋषिगण उपस्थित हो गए। मुनियों को आया देखकर सीता माता वहाँ से हट गई और झाड़ियों के पीछे छिप गई। अब देखिए रहस्य की बात है, इधर श्राद्ध की तैयारी हो रही है पर सीता जी जो है वहाँ उपस्थित नहीं है। क्यों छिप गई वो? रामचंद्र जी विधि पूर्वक श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण करके ब्राह्मणों के विसर्जन के बाद
राम जी ने सीता से पूछा, प्रिय अरे तुम कहाँ चली गई थी भाई, तुम क्यों छिप गई थी? तब सीता जी क्या कहती हैं, ये बात विशेष आपको ध्यान देने की है। सीता जी कहती है कि हे नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नाम गोत्र का उच्चारण होते ही मुझे स्वर्गीय महाराज वहाँ उपस्थित हो गए, मुझे दिखाई दिए, मेरे ससुर दिखाई दिए। तो ससुर के सामने इस वेशभूषा में, वन की वेशभूषा थी वही, वो तो आभूषण वगैरह थे ही नहीं, है बनवासी वेशभूषा थी, है 14 वर्ष राम बनवासी, और क्या है वो कौन कौन से वस्त्र पहने हुए थे, हैं। तो इस प्रकार से सीता जी कह रही हैं कि उनके साथ उन्हीं के समान रूप वाले 2 पुरुष और आए थे, वे सब प्रकार के आभूषण प्रदान किए हुए थे, वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। जब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे तब उन सीता जी को दिखाई दिया, उनके ससुर दिखाई दिए। प्रभु, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों कैसा ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों में पितृलोक आ जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण भोजन का श्राद्ध में बड़ा महत्व है। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे पीछे हट गई, मुझे शर्म आ गई कि मैं इस प्रकार से मुझे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया, विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? यह मैंने अपनी सच्ची बात बताई है। यह सुनकर राम जी और लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो देखिए, जिस समय राम जी ने श्राद्ध किया था तब सीता जी को दशरथ जी दिखाई दिए थे, इसलिए उनकी भाई ये बनवासी वेशभूषा में हूँ मैं, इसलिए वो सामने नहीं आई, छिप गई थी। तो आज हमने आपको एक कथा कहाँ की सुनाई। पितर से सिद्ध होता है कि पितर जो है हमारे श्राद्ध को ग्रहण करते हैं, और ये कथा जो है पद्म पुराण की कथा है। इसी प्रकार से आपको और भी नई नई कथाएं हम आपको सुनाएंगे, पर भाई एक शर्त है, पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध में कैसे लोगों को बुलाएं, कैसे पंडितों को बुलाएं, क्या क्या सारे समय समय पे हम आपको बहुत सारी बातें तैयार करके और खोज करके आपके सामने ला रहे हैं। एक बार मेरे साथ से बोलिए, ओम पितृभ्यो नमः।